प्रिय छात्रों छात्राओं, हम काव्य मीमांसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं और इसके द्वितीय अध्याय पर चर्चा हो रही है। पिछली कक्षा में हमने अपौरुषेय शास्त्र के विषय में बात की थी और आज हम पौरुषेय शास्त्र पर चर्चा करेंगे। पौरुषेय शब्द से ही पता है कि पुरुष विरचित अर्थात पुरुष प्रणीत। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे आदमी ने लिखा हो, जिसे मनुष्य ने लिखा हो, वह पौरुषेय है। वेद को अपौरुषेय माना, क्यों माना, इस पर चर्चा हुई थी। और अब हम तदितर वाङ्मय जो है, जिन्हें हम पौरुषेय वाङ्मय के रूप में जानते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि पौरुषेय शास्त्र के अंतर्गत क्या है। तो कहा पौरुषेयम तो पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्रमिति चत्वारि शास्त्राणि। कहा कि पौरुषेय शास्त्र के रूप में पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र आदि को, यहाँ इन चारों को यहाँ पर पौरुषेय शास्त्र के रूप में माना है। अब ये जो चार हैं ये पौरुषेय हैं। फिर इसके संदर्भ में आगे चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये क्या क्या हैं। कहा तत्र वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणमष्टादशधा। कहा कि वेदाख्यान का उपनिबंधन पुराण करता है। पुराणों में वेदों के ज्ञान का ही प्रतान हुआ है। जो प्राक्तन ज्ञान है वह नवीन कलेवर में उतर करके पुराण में आया है। इसलिए कहते हैं पुरा नवम भवती इति पुराण। पुराण क्या है? जहां पर प्राचीन नवीन रूप लेकर के आ जाता हो, वह पुराण है। पुराण की अपनी एक शैली है। उस शैली के माध्यम से पुराण परिभाषित कर दिए जाते हैं। पुराण की परिभाषा बनाई गई और आचार्यों ने उस परिभाषा को कैसे लिया। कहा अब यहाँ की परिभाषा है, पुराण की ही परिभाषा है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च लोकानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। और यहाँ पर आचार्य उसी बात को कहते हैं, कविराज राजशेखर। कहा कि तत्र वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशधा। कहा 18 प्रकार के वो पुराण हैं। और उनके लक्षण को बताते हुए कहा कि यदाहु सर्गः प्रतिसंहारः कल्पो मन्वंतराणि वंश विधि जगतो यत्र निबद्धम तद विज्ञेयम पुराणमिति। कहा कि उसे पुराण जानो, उसे पुराण जानना चाहिए। किसे? तो कहा जहां पर सर्ग का वर्णन आता हो। सर्ग मतलब सृष्टि, संसार की उत्पत्ति का वर्णन जहां हो। सर्गः प्रतिसंहारः अर्थात प्रलय का वर्णन जहां होता हो, प्रलय के बारे में जहां जिस ग्रंथ में पूरा का पूरा व्याख्यान किया गया हो, कल्प के बारे में वर्णन किया गया हो, मन्वंतर के बारे में बताया गया हो। मन्वंतर जो काल गणना है उसी को कहते हैं। मन्वंतर की बात की गई हो। वंश विधि, वंश विधि जो राजाओं की वंशावली है उसका वर्णन किया गया हो। कौन से राजा हुए, कैसे कैसे उनकी वंशावली बढ़ी, उनका क्या क्या कृत्य रहा। तो इस प्रकार से जो वर्णन है वह वंश विधि है। तो प्रत्येक पुराण में ये सारी की सारी 5 चीजें जो हैं, पुराणम पंचलक्षणम कहते हैं ना, पुराण जो है 5 लक्षणों वाला होता है। तो ये 5 लक्षण में यही 5 लक्षण हैं कि सर्ग, प्रतिसंहार, कल्प, मनवंतर और वंश विधि। तो इसमें कहा जगतो यत्र निबद्धम तद विज्ञेयम पुराण, कि जहां जिस ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन है वहां पर उस ग्रंथ को हम पुराण कहते हैं। अर्थात पुराण की पहचान अगर करनी हो तो हमें देखना है कि उस वाङ्मय में, उस ग्रंथ में ये 5 प्रकार की चीजें हैं कि नहीं। कोई भी पुराण, 18 पुराणों में से कोई भी पुराण उठा करके देखो, वहां सृष्टि का वर्णन मिलेगा, सृष्टि का, वहां प्रलय का भी वर्णन मिलेगा ही, वहां पर कल्प का वर्णन मिलेगा, वहां मनवंतर का वर्णन मिलेगा, वहां वंशावली मिलेगी राजाओं की।
तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये निश्चित रूप से वहां उपलब्ध है ही हैं, यही कहने का आशय है। फिर कहते हैं कि पुराण प्रविभेद एव इतिहास इत्येके। कहा कि कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पुराण का ही भेद अवान्तर भेद के रूप में इतिहास है। कहने का मतलब कि पुराण ही इतिहास के रूप में माना जाता है। पुराण को सामान्य रूप से बहुत से लोग कहते हैं कि केवल कोरी कल्पना है, कोरी कथाएं हैं, हाँ, इसका कोई रहस्य नहीं पता चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। वह हमारे भारतवर्ष के अतीत का पूरा जीवित प्रमाण है, अक्षर के रूप में उपलब्ध प्रमाण है, वह पूरा का पूरा इतिहास है। हम अगर किसी इतिहास को नहीं खोज पाते या उनकी कड़ियों को नहीं जोड़ पाते किन्हीं कारणों से, तो यह हमारी अशक्तता है वर्तमान की, यह हमारे इतिहास का दोष नहीं है। हमें अपने इतिहास पर संदेह नहीं करना चाहिए। इतिहास का मतलब यह नहीं होता कि केवल हम गणना कर दें कि इस समय ये पैदा हुआ, इसने ये किया, इसने ये किया। केवल वृत्त लिख देना भर इतिहास नहीं है। हमारे यहाँ इतिहास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस सब को लेकर के इतिहास की रचना करने का विधान रहा है। इसीलिए इतिहास का मतलब ही होता है यह ऐसा निश्चित रूप से था, यह प्रामाणिकता जहां पर आती है वह इतिहास है। तो पुराण को इस प्रामाणिकता से युक्त मानते हैं, इसीलिए पुराण को इतिहास के रूप में भी माना। इसीलिए कहते हैं कि पुराण का ही भेद इतिहास है, अर्थात पुराण को ही इतिहास के रूप में भी जाना जाता है। सच द्विधा परक्रिया पुरा कल्पाभ्याम। कहा कि वह जो इतिहास है वह भी दो प्रकार का है, एक तो परक्रिया रूप है और दूसरा पुराकल्प के रूप में है। फिर कहा यदाहु, अब उसको लक्षण दे करके बता रहे हैं। क्या कहा कि परक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा। इतिहास की दो गतियां हैं, दो भेद हैं उसके। कहा एक तो परक्रिया के रूप में है, एक पुराकल्प के रूप में। तो परक्रिया और पुराकल्प कैसे कैसे हम समझेंगे, तो आगे कहा कि स्याद एक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। परक्रिया जो पहला है भेद परक्रिया नाम का, तो परक्रिया किसे कहेंगे, तो जिस ग्रंथ में एक नायक हो, स्याद एक नायका पूर्वा। परक्रिया जहां है जिसको हम मानेंगे तो वहां एक नायक होगा, उस ग्रंथ में नायक एक है। जैसे वाल्मीकि रामायण में भगवान राम नायक हैं, तो राम नायक हैं, वह परक्रिया नामक ग्रंथ माना जाएगा, परक्रिया रूपी इतिहास का ग्रंथ माना जाएगा। रामायण को इतिहास मानते हैं ना, रामायण महाभारत दोनों को, तो रामायण परक्रिया रूप इतिहास ग्रंथ है। उसी तरह से महाभारत को कहा द्वितीया बहुनायका, वहां पर बहुत सारे नायक हैं। कहीं श्री कृष्ण नायक महसूस होते हैं, कहीं भीष्म नायक महसूस होंगे, कहीं द्रोण नायक महसूस होंगे, कहीं कर्ण महसूस होंगे, कहीं पर युधिष्ठिर महसूस होंगे, कहीं दुर्योधन महसूस होंगे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के नायकों की उपस्थिति महसूस होती है, उसकी प्रधानता दिखाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे प्रकार का जो पुराकल्प रूपी इतिहास है उसका मानक ग्रंथ महाभारत है। तो हम परक्रिया और पुराकल्प दो रूपों में इतिहास को पाते हैं। एक में रामायण प्रमाण के रूप में है, उदाहरण के रूप में, और दूसरे उदाहरण के रूप में महाभारत है। तो इस प्रकार से क्योंकि पुराण के बारे में कहा जाता है कि वह वास्तव में जो प्राक्तन विद्या है उसको आगे बढ़ाने का ही काम करता रहा है, इतिहास भी वही करता है। बड़ी सुंदर एक पंक्ति आती है, कहते हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराणों के माध्यम से वेद का समुपबृंहन होना चाहिए, वेद का विस्तार होना चाहिए, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन एक पंक्ति बड़ी अच्छी कही कि बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम् प्रहरिष्यति। लेकिन ऐसे कम जानने वाले लोगों से वेद भगवान को बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो इसलिए भयभीत होते हैं कि जो अज्ञ लोग हैं, जो अनधिकार रूप से चेष्टा करने वाले हैं, अर्थ का अनर्थ करने वाले हैं, उनसे वेद भगवान डरते हैं कि यह तो अर्थ निकालने के चक्कर में मेरी कहीं अर्थ ही न निकाल दे, मेरी जान न ले ले, मंत्रों का अनर्थ न कर दे। तो इस प्रकार से कहा कि मामयम
प्रहरिष्यति बिभेत्यल्पश्रुताद। अल्पश्रुत लोग जो है, अल्पज्ञानी हैं, अधजल गगरी छलकत जाए वाले जो होते हैं ना, जो अर्थ को समझते नहीं और अपने अनुसार व्याख्या करते हैं। आजकल बहुत सारे कथावाचक ऐसे मिलेंगे जो अर्थ का अनर्थ करते हुए मिलते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अर्थ लगाते रहेंगे, बकवास करेंगे पूरा, और वो समझते हैं कि यही शास्त्र के अनुसार अर्थ है, जबकि कहीं पर वैसा अर्थ नहीं, कोई व्युत्पत्ति ऐसी नहीं होगी। तो इच्छा अनुसार अर्थ करने से, तो ऐसी परंपरा प्राचीन काल में भी रही होगी, तभी इस प्रकार की बात आई कि बिभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति, यह मुझे मार डालेगा, इसीलिए ऐसे लोगों से वेद भगवान को भय होता है। तो बड़ी अच्छी पंक्ति, ये प्रसिद्ध पंक्ति है। अब आगे कहते हैं, इस परक्रिया पुराकल्प को बताने के बाद कहा कि आन्वीक्षिकीम तो विद्यावसरे वक्ष्यामः, आन्वीक्षिकी के बारे में विद्या के प्रसंग में कहेंगे। विद्या के विषय में जहां पर चर्चा करेंगे वहां आन्वीक्षिकी की बात करेंगे। फिर कहा कि निगम वाक्यानाम न्यायैः सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा। मीमांसा क्या है? तो कहा कि न्याय की कसौटी पर, न्यायैः निगम वाक्यानाम सहस्रेण विवेक्त्री। कहा कि निगम के जो वाक्य हैं, वेद वाक्य हैं, वेद के जो वचन हैं, उन वचनों की व्याख्या कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, न्याय की कसौटी पे जो करने वाला शास्त्र है, वह विवेचन करने वाला जो शास्त्र है, वह शास्त्र मीमांसा है। ठीक, इसीलिए मीमांसा शब्द का अर्थ ही होता है खोज करना, अनुसंधान करना, निकालना, रहस्य निकालना, वही तो मीमांसा है। तो इस प्रकार से, लेकिन कोई चीज निकालना है तो तर्क संगत तरीके से, न्याय सिद्ध तरीके से, तो वह तरीका जहां पर मिलता है वहां उस ग्रंथ को हम मीमांसा कहते हैं। वहां वेद की ही व्याख्या की गई है मीमांसा में। इस मीमांसा के भी दो स्वरूप बताते हैं। कहा साच द्विविधा, वह मीमांसा भी दो प्रकार की होती है। कहा विधि विवेचनी मीमांसा ब्रह्म निदर्शिनी च। एक मीमांसा है जो विधि विवेचनी है, अर्थात कर्म के बारे में जहां पर बताया गया है, और दूसरा है जहां ब्रह्म का निदर्शन किया गया है, ब्रह्म तत्व के बारे में जहां पर चर्चा की गई है, ब्रह्म तत्व के बारे में जहां मीमांसा की गई है। कहा अष्टादशैव श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः। कहा कि स्मृतियां जो हैं वह श्रुति के अर्थ के स्मरण के कारण स्मृतियां कहलाती हैं। तो वह अष्टादश अर्थात 18 संख्या में है। 18, जैसे 18 पुराण हैं, उसी तरह से स्मृतियां भी अष्टादश हैं। तो यह बात बताई। कहा तानि इमानि चतुर्दश विद्या स्थानानि यदुत वेदाश्चत्वारः षडंगानि चत्वारि शास्त्राणि इत्याचार्याः। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये 14 विद्या स्थान हैं। 14 विद्या स्थान कौन कौन से? तो कहा 4 वेद, वेदाश्चत्वारः 4 वेद, षडंग जो वेद के अंग हैं तो वे 6 अंग, तो 4 6 10, और फिर कहा कि चत्वारि शास्त्राणि, और ये जो अभी 4 शास्त्र बताए, ये 4 शास्त्र, तो कुल मिलाकर के 14 विद्या के स्थान बताए गए हैं। इस प्रकार से इत्याचार्याः तान एतानि कृत्स्नामपि भूर्भुवः स्वस्त्रयीं व्यासज्य वर्तन्ते। इस प्रकार से कहा कि ये सारे के सारे जो हैं, इसका तान एतानि कृत्स्नामपि भूर्भुवः, इस सभी विद्याओं को भूर्भुवः स्वस्त्रयीं व्यासज्य वर्तन्ते, यह तीनों लोकों में, धरती लोक, जो अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, हर जगह ये 14 विद्याएं उपस्थित हैं, तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तो इसके लिए कहा कि ये विद्या के इतने बड़े वांग्मय को, इतना बड़ा जो स्थान है विद्या का, उसको व्यक्ति जानेगा कैसे? जो तीनों लोकों में व्याप्त विद्या है, उस विद्या को क्या सहज है इतना जान पाना? तो उस बारे में आचार्य बहुत स्पष्टता से कहते, तदाहु विद्या स्थानानाम गंतुमंतम न शक्तो जीवेत वर्षाणाम योपि साग्रम सहस्रम तस्मात् संक्षेपादर्थ संदोह उक्तो व्यासः सन त्यक्तो ग्रंथ भीरु प्रियार्थम। कहते हैं कि विद्या के जो ये 14 स्थान हैं, इसको 100 साल का ठीक ठाक जीवन मिले
इतने में तो हो नहीं पाएगा। कहा उतने में क्या, अगर 1000 साल भी ठीक ठाक मिले व्यक्ति का जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन मिले, पढ़ने लिखने वाला जीवन मिले, तो भी इन 14 विद्याओं को पूरी तरह आद्योपांत नहीं सीख सकते, इसके पारंगत नहीं हो सकते। विद्या का इतना बड़ा संसार है इन 14 विद्याओं का। तो कहा कि जीवेत वर्षाणाम योपि साग्रम सहस्रम, कहा कि इतना मिलने के बाद आगे 1000 साल मिल जाए तो भी नहीं होगा, तो फिर कैसे, तब कैसे काम चलेगा। तो कहा इसीलिए तो क्या पूरा जीवन जब पढ़ ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा, तो बेकार ही हो गया, ये सब विद्या किस काम की हुई। तो जानना भी तो जरूरी है। तो कहा इसीलिए सभी विद्याओं को सार रूप में, संक्षेप रूप में कोई व्यक्ति जान जाए, समझ जाए, इसके लिए उपाय किया गया है कि तस्मात् संक्षेपात अर्थ संदोह, संक्षेप में उसके अर्थ संदोह को, अर्थ का जो सार तत्व है, समूह है, उसे समझ जाए। इसीलिए कहा कि उक्तो व्यासः संत्यक्तो ग्रंथ भीरु प्रियार्थम। अब यह भी है कि ग्रंथ बहुत विस्तार न हो जाए, इस डर से भी इसे संक्षेप में थोड़ा थोड़ा लेकर के यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया गया है, ऐसा आचार्य कहते हैं। फिर कहा कि 14 विद्याओं की बात करने के बाद तब कहते हैं, यायावरीय आचार्य अपनी बात फिर कहते हैं। कहा कि सकल विद्या स्थानैकायतनम पंचदशम काव्यम विद्या स्थानम इति यायावरीय। यायावरीय आचार्य कविराज राजशेखर का कहना है कि ये जो 14 विद्या के स्थान जो अभी बताए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी एक विद्या का स्थान है, और वह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कहा कि वह काव्य विद्या का स्थान है, क्योंकि ये 14 विद्याएं वहां समाहित हैं। तो सकल विद्या स्थान एकायतनम, सभी प्रकार की विद्याओं का एकमात्र आवास है, वह एकमात्र स्थान है, आयतन है, घर है, जहां सभी विद्याएं निवास करती हैं। तो वह विद्या है काव्य विद्या, क्योंकि काव्य में ये 14 विद्याएं समाई हुई हैं। इस बात को यहां पर स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं। तो यह मत किनका है? यायावरीय आचार्य कविराज राजशेखर का। आगे कहते हैं कि गद्य पद्य मयत्वात् कवि धर्मत्वात् हितोपदेशकत्वाच्च। कहा कि यह जो काव्य विद्या है वह गद्य पद्य रूप में भी है, क्योंकि गद्य पद्य दोनों ही तो काव्य हैं। गद्य पद्य चंपू 3 रूपों में बांटते हैं, लेकिन उसे वास्तव में काव्य ही कहा जाता है। गद्य पद्य और चंपू तो बाद में उसके भेद किए गए अलग अलग रूपों में, लेकिन वास्तव में तो वह काव्य ही है, तो काव्य विद्या ही है। तो कहा कि कवि धर्मत्वात् हितोपदेशकत्वाच्च, वो हितकर हैं, कवि के धर्म के रूप में है। कवि का धर्म ही तो काव्य है, काव्य करना कवि का धर्म है। तद्धि शास्त्रान्य अनुधावती, और यही कारण है कि कवियों के पीछे पीछे वो शास्त्र दौड़ते रहते हैं। क्योंकि जहां भी काव्य है तो शास्त्र उसमें समाये हुए होते ही होते हैं, शास्त्र को अलग से लाना नहीं पड़ता, वरना वहां पर लाने की जरूरत पड़े तो फिर तो दिक्कत होगी। शास्त्र अपने आप उसके साथ साथ पीछे पीछे आते रहते कवि के पीछे, क्योंकि अगर शास्त्र आएंगे नहीं तो फिर यह जो काव्य विद्या है उसकी समग्रता कैसे सिद्ध होगी? तो समग्रता इसी रूप में है। अब आगे कहते हैं, वार्ता कामसूत्रम शिल्पशास्त्रम दंड नीति रीति पूर्वैः सहाष्टादश विद्या स्थानानि। कहा कि ये जो 14 विद्या के स्थान बताए, इन विद्या के स्थानों के अतिरिक्त 4 और विद्या के स्थान बताए हैं। उन 4 विद्या के स्थानों के बारे में चर्चा करते हुए इन्होंने 4 नाम और बताए, और उन्होंने कहा कि अपरे इत्यपरे, कुछ और जो दूसरे विद्वान हैं, अब दूसरे आचार्य हैं, उन्होंने ऐसा माना। क्या है कि वार्ता, कामसूत्र, शिल्पशास्त्र और दंड नीति। वार्ता का मतलब ये बातचीत वाला नहीं, वृत्ति से संबंध है। वृत्ति मतलब व्यवसाय, कृषि, गाय पालना, ठीक, व्यवसाय करना, जो बिजनेस जिसे हम कहते हैं, तो ये सब वार्ता के अंतर्गत आता है। तो वार्ता, कामसूत्र,
शिल्प शास्त्र और दंड नीति, इन्हें भी 4 पृथक विद्या के रूप में माना और इस प्रकार से ये उन 14 विद्याओं के साथ जुड़ करके 18 प्रकार की विद्याओं को सिद्ध करते हैं। 18 प्रकार की विद्या हो गई, तो विद्या के 18 स्थान माने दिए गए। ठीक है। आन्वीक्षिकी त्रयी वारता दंड नीतिश्चेति विद्या है। अन्य आचार्य का कहना है कि आन्वीक्षिकी त्रयी वारता और दंड नीति ये 4 विद्याएं हैं। विद्या के प्रसंग में कई सारी बातें आ रही है, अलग अलग मत। फिर कहते हैं कि दंड नीति रेवयिका विद्या इत्यौशनसाः। औशनस अर्थात उष्णा और उनके अनुयायी। उष्णा किनको कहते हैं? उष्णा कहा शुक्राचार्य के लिए। तो शुक्राचार्य का जो मत है या उनके अनुयायियों का जो मत है, उनका कहना है कि भाई और किसी विद्या की जरूरत नहीं है, दंड नीति ही एकमात्र विद्या है, बगैर दंड कुछ नहीं हो सकता, दंड देना एकमात्र उपाय है। शुक्राचार्य कहते हैं, कहा कि दंड नीति ही एव एका विद्या, एकमात्र विद्या है दंड नीति। कहा क्यों? तो आगे कहते हैं कि दंड भयाधिकृत स्नोलोकः स्वेषु स्वेषु कर्म स्वतिष्ठते। कहा कि दंड के डर से ही, दंड भयाधि, दंड के सजा के डर से ही पूरा का पूरा जो संसार है ये अपने अपने कामों में ठीक ठीक लगा रहता है। अगर दंड न हो तो कोई अपना काम ठीक से करना नहीं चाहता। कुछ मायनों में देखे तो सही भी लगता है, लेकिन केवल दंड हो उसमें कई बार निर्दोष भी दंड पा जाएगा, जिसका दोष नहीं है। तो यह भी परीक्षण होना चाहिए, पूछा भी जाना चाहिए कि भाई कोई गलती है कि नहीं, या सीधे दंड दे दो, तो ये तो बात नहीं हुई। तो इसलिए इस मत का खंडन भी होता है। तो कहा, आगे कहते हैं कि वार्ता दंड नीतेर द्वे विद्ये इति बृहस्पत्याः। बृहस्पति आचार्य कहते हैं, अब वहां पर शुक्राचार्य, बृहस्पति आचार्य, इन आचार्यों के नाम आते हैं। अब परंपरा में तो ये सब नाम दूसरे दूसरे रूपों में भी है, देवताओं के गुरु, राक्षसों के गुरु, इस प्रकार से आते हैं, लेकिन हमें आचार्य परंपरा के अनुसार ही हमें यहाँ स्वीकार करना चाहिए, उन प्रपंचों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बृहस्पति आचार्य कहते हैं कि वार्ता और दंड नीति ये 2 विद्या है। तो बातचीत भी तो पहले हो कि सीधे दंडित कर दो, तो वार्ता और दंड नीति ये दोनों बातें यहाँ कही। वृत्ति विनय ग्रहणम च स्थिति हेतुर लोक यात्रायाः। अब यहाँ पर वृत्ति अर्थात जो आजीविका है, आजीविका और अनुशासन दोनों आवश्यक है। ठीक है, नौकरी किसी को मिलती है तो उससे उसका पेट भरता है, जीवन यापन होता है, उसके परिवार का जीवन यापन होता है। ठीक है, लेकिन नौकरी मिल गई इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम मनमानी करो, जब मन करे तब आओ और जब मन करे तब नहीं आओ, ऐसा तो नहीं चलता। तो एक अनुशासन भी आवश्यक है। तो यही कहते हैं कि वृत्ति विनय ग्रहणम च स्थिति हेतुर लोक यात्रायाः। लोक यात्रा के लिए, लोक की व्यवस्था के लिए, व्यवहार के लिए, जीवन यापन के लिए, समाज की व्यवस्था सुचारू चले, इसके लिए दोनों ही चीजें होनी चाहिए, वृत्ति और विनय ग्रहण, अर्थात जो एक व्यवस्था है वार्ता और दंड नीति दोनों के लिए आवश्यक है। त्रयी वार्ता दंड नीतयस्तिस्रो विद्या इति मानवाः। मनु एवं उनके अनुयायी लोग कहते हैं, जिन्हें हम मानव कहते हैं, तो उनका मनु से ही मानव पद बना है। तो कहा कि उनका कहना है कि त्रयी, त्रयी मतलब वेदत्रयी, जो वेद, 3 वेद जो है ऋग यजुर और साम, तो वेदत्रयी, वार्ता अर्थात जो कृषि आदि हैं ये सब, फिर दंड नीति, ये 3 हैं, ये 3 विद्याएं हैं, 3 विद्याएं। उन्होंने इसे भी माना, वेद को भी माना, ज्ञान को भी माना, ज्ञानवान भी तो होना जरूरी है। ठीक है, तो त्रयी माना, वार्ता माना और दंड नीति, तीनों को उन्होंने विद्या के रूप में स्वीकार किया। ये मनु का कहना है और मनु से संबद्ध जो आचार्य है उनका कहना है। त्रयी ही वार्ता दंड नीत्यो उपदेष्ट्री, कि ये जो, फिर वहां कहते हैं कि ये जो त्रयी है, त्रयी मतलब वेदत्रयी, वेदत्रयी बाकी जो वार्ता और दंड नीति है इनका उपदेश करने वाली होती है,
क्योंकि त्रयी के माध्यम से ही, वेद के माध्यम से ही, इस ज्ञान के माध्यम से ही हम वार्ता और दंड नीति का ज्ञान पाते हैं। ठीक, अर्थात वेद का अनुशासन रहता है हम पर, वेद ही हमें उसका उपदेश करते हैं, यह कहने का आशय है। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतयश्चतस्रो विद्या इति कौटिल्य। कौटिल्य आचार्य का कहना है कि तीन ही नहीं, आगे एक और उन्होंने जोड़ा, कहा कि आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं हैं। उन्होंने यहाँ चार विद्याओं की बात की। आन्वीक्षिकी, फिर कहते हैं कि आन्वीक्षिक्या ही विवेचिता त्रयी वार्ता दंड नीत्यो भवति। कहा कि आन्वीक्षिकी के द्वारा, आन्वीक्षिकी का क्या मतलब, जो तर्क बुद्धि है, सदसद विवेक वाली बुद्धि है, उस तर्क बुद्धि से, ये कसौटी वाली बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा विवेचित की गई जो त्रयी है, अर्थात वेद विद्या है, उस तो वह त्रयी वार्ता और दंड नीति में उपकारक हैं। अर्थात वार्ता दंड, क्योंकि त्रयी तो है वहां, लेकिन वह त्रयी किस रूप में है, तो आन्वीक्षिकी के द्वारा विवेचित त्रयी है। इस प्रकार की बात यहाँ कही। पंचमी साहित्य विद्या इति यावरीय है। तो इन चार विद्याओं के आगे फिर आचार्य कविराज कहते हैं कि पंचमी विद्या भी एक है, ये चार ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये चार ही नहीं, एक विद्या और है, साहित्य विद्या। पंचमी साहित्य विद्या इति यावरीय है। साहि चतस्रिणाम अपि विद्यानाम निष्यंदः। कहा कि ये जो चार विद्याएं अभी बताई हैं, इन चारों का निष्यंद उत्स जो है वह यही है। ये चारों विद्याएं यहीं से, साहित्य से ही निकल करके आई है। ठीक, इस प्रकार से कहा। आभिधर्मार्थ यद विद्या तद विद्यानाम विद्यात्वम। कहा कि विद्या का यही विद्यात्व है कि वह धर्म और अर्थ दोनों को प्रतिपादित करे, क्योंकि कोई भी विद्या धर्मार्थ से पृथक तो नहीं है, धर्म और अर्थ के साथ, अर्थात अर्थ की भी बात करे तो वह धर्म सम्मत हो। तो धर्मार्थ सम्मत जो विद्या है वही वास्तव में विद्या का विद्यात्व है। तत्र त्रयी व्याख्याता, वहां पर त्रयी की बात बताई गई। कहा द्विधा चान्वीक्षिकी पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम। कहा कि अब अन्वीक्षिकी की बात करते हैं, तो कहा अन्वीक्षिकी जो तर्कणा है उसका भी दो स्वरूप है। कहा पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। जहां भी चर्चा होती है, तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क ही अन्वीक्षिकी है। तो तर्क वितर्क जहां भी होगा, तो दो आदमी मान लो किसी विषय पर चर्चा कर रहा है, तो तीसरा आदमी होगा जानकार जो कहेगा नहीं इसकी बात सही है, भाई तुम्हारी बात में ये कमी है, इस तरह की बात करेगा ना। तो इस दृष्टि से कहा कि एक तो पहली बात अपने प्रश्न पूछा, दूसरा उसका उत्तर दिया, लेकिन प्रश्न सही किया कि नहीं और उस प्रश्न का सही उत्तर मिला कि नहीं, यह कौन बताएगा, एक तीसरा जो जानकार व्यक्ति है। ठीक, तो शास्त्रार्थ की जो परंपरा रही है प्राचीन काल में, आज भी है लेकिन बहुत कम है, तो शास्त्रार्थ की जो पद्धति रही है वहां पर इस प्रकार की चीजें देखने में आती हैं, कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष वाली बात। अब इसको आगे और बताते हैं। कहा कि अन्वीक्षिकी के दो स्वरूप को हम पाते हैं, एक तो पूर्व पक्ष के रूप में और दूसरे उत्तर पक्ष के रूप में। फिर कहा पूर्व पक्ष क्या है, तो अरहत भदंत दर्शने लोकायतन च पूर्व पक्ष। अब यहां पर इस रूप में कहा अरहत दर्शन अर्थात जो बौद्ध दर्शन है, भदंत दर्शन जो जैन दर्शन है, और लोकायत दर्शन चारवाक दर्शन। तो ये तीन प्रकार के जो दर्शन हैं ये पूर्व पक्ष है। फिर कहा सांख्य न्याय वैशेषिकौ चोत्तरः पक्षः। कहा कि न्याय, सांख्य, न्याय और वैशेषिक ये उत्तर पक्ष है। तो तीन दर्शन इधर आ गए पूर्व पक्ष में और तीन दर्शन आ गए उत्तर पक्ष में। त इमे षट तर्काः। कहा कि ये 6 दर्शन है, तर्क का मतलब दर्शन, ये 6 दर्शन है। तत्र च तिस्रः कथाः भवन्ति वादो जल्पो वितंडा च। कहा कि वहां पर 3 प्रकार की बातें होती हैं, जहां भी तर्क होगा वहां 3 तरह की बातें होंगी। अब कहा कि वो 3 प्रकार की चीजें क्या है, कहा वाद, पहली बात कही वाद, फिर दूसरी बात है जल्प और तीसरी बात कही वितंडा।
अब देखो वाद क्या है, अक्सर सुनते होंगे वाद विवाद प्रतियोगिता, नहीं, यहां पर वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। तो इस प्रकार से तो ये वाद क्या है, वहां पर प्रतियोगिता होती है, सभी अपने अपने पक्ष रखते हैं, एक निर्णय देने वाले निर्णायक का समूह होता है, ठीक है, और फिर उसके अनुसार निर्णय होता है। तो कहा कि मध्यस्थयोस्तत्वावबोधाय वस्तु तत्व परामर्शो वाद। वाद क्या है, तो कहा कि मध्यस्थों के बीच, जैसे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष वाले दो हैं, हाँ, पक्ष प्रतिपक्ष, वहां पर एक बीच में मध्यस्थ है जो निर्णायक के रूप में, ठीक है, तो बीच वाला है निर्णायक। तो अब वो जानकार व्यक्ति है, तो दोनों के बीच में जो चर्चा हो रही, तो कौन सी चर्चा सही है उसका निर्णय वह देने वाला है, ठीक। तो कहा कि मध्यस्थयोस तत्वावबोधाय वस्तु तत्व परामर्शो वादः। अब वहां पर वस्तु तत्व का जो परामर्श जहां होगा वह वाद कहलाया, अर्थात जो एक निर्णय हो गया वहां पर, यह सही, यह तो वाद की बात हुई। फिर कहा जल्प क्या है, तो कहा विजिकीशोह स्वपक्ष सिद्धये छल जाति निग्रहादि परिग्रहो जल्पः। कहा जब शास्त्रार्थ हो रहा है तो भाई हर आदमी चाहता है जीते, जब शास्त्रार्थ है तो सब चाहेगा हमारा पक्ष जीते, हमारा पक्ष जीते, लेकिन दोनों अपना अपना तर्क करे, एक निर्णय निर्णायक दे दे सही और बात पूरी हो जाए, वहां तक तो वाद है, ठीक है। लेकिन जब एक पक्ष दूसरे को जीतने के लिए, जीतने के लिए छल करे, जाति निग्रह आदि जो अनुचित साधन है उसका उपयोग करे, तो इसे हम जल्प कहते हैं, ठीक, उसे हम जल्प कहते हैं। तो इसीलिए छल आदि करने की व्यवस्था, जहां पर जीत पाने के लिए छल छद्म का प्रयोग किया गया, तो उसे हम जल्प के नाम से जानते हैं, ठीक। तीसरी बात आती है कि स्वपक्षस्या परिग्रहित्री परपक्षस्य दूषयित्री वितंडा। कहा वितंडा में क्या होता है, भाई अपने पास तो तर्क नहीं है जो हम सिद्ध कर सके अपनी बात, लेकिन हमारा पक्ष कमजोर है, हम अपना पक्ष अच्छा नहीं रख पा रहे, लेकिन दूसरे के पक्ष को खारिज जरूर करना है, दूसरा खराब है ये बताना। हम अच्छे नहीं सिद्ध कर पा रहे अपने को, लेकिन हम दूसरे को गलत सिद्ध करें, इसमें पूरी मेहनत करना। तो ऐसे लोग जो होते हैं कोई वितंडावादी होते हैं, ठीक, अपनी तो अच्छाई नहीं दिखा सके, दूसरे की बुराई जरूर बताने की कोशिश करें, बुराई थोपे। तो यही चीज है, यही वितंडा है कि स्वपक्षस्या परिग्रहित्री परपक्षस्य दोषयित्री। जो अपना पक्ष है हम उसको ठीक से नहीं कह पा रहे, लेकिन दूसरे पक्ष में दोष जरूर बता रहे, अपना गुण हम स्थापित नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वह वितंडा के अंतर्गत है, ठीक। तो शास्त्रार्थ में ये सारी चीजें होती रही हैं, इसीलिए ये सारी बातें यहां आई। कहा कृषि पाशुपाल्य वाणिज्याच वार्ता। कहा कृषि और पशुपालन आदि जो है वाणिज्य है, व्यवसाय है, वह सब वार्ता के अंतर्गत है। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडस्तस्य नीतिर दंड नीति ही। कहा आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता में जो योगक्षेम का साधन है वही दंड है। योगक्षेम क्या है, योग कहते हैं जो नहीं है उसका मिल जाना योग है, ठीक, जिस चीज का अभाव है वह हमें प्राप्त हो जाए वह योग है, और वह जो हमें मिला है वह सुरक्षित रहे, यह क्षेम है। देखते होंगे कई बार LIC का जो लोगो है वहां पर लिखा रहता है योगक्षेमम वहाम्य हम, ऐसे करके, है ना, ये भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है गीता का। कहा योगक्षेमम वहाम्य, अर्थात मैं ही तुम्हारे योगक्षेम को धारण करता हूं, मतलब जो तुम्हारे पास नहीं है वह देने वाला भी मैं हूं, और जो दिया है वह बचा के रखने वाला भी मैं हूं। यह मत सोचो कि तुम्हारी अपनी मेहनत से सब आ गया है और तुम्हारी मेहनत से बचा हुआ है। तो LIC ने बड़ा सुंदर यह वाक्य अपने ध्येय वाक्य के रूप में रखा, लोगों के रूप में रखा, बहुत अच्छा है
कि जो चीज है उसे बचा करके जो नहीं है वो प्राप्त हुआ, और जो प्राप्त है उसे सुरक्षित रखने का काम। तो यहां पर कहा कि योगक्षेम का जो साधन है वह दंड है, और उसी की जो नीति है वह नीति दंड नीति कहलाती है। तस्यामायत्तालोक यात्रेति शास्त्राणि, तो शास्त्र इसी बात को कहता है कि ये जो सारा का सारा जो बताया गया है यह सब इसी में लोक व्यवहार चलता है। ये सारा का सारा संसार इसी प्रकार से चलता है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये सब लोक व्यवहार के ही मार्ग है, साधन है। सामान्य लक्षणम चैसाम, अब देखो कितना बढ़िया कहा कि शास्त्र के बारे में इसे ही शास्त्र कहते हैं, बताया, और शास्त्र का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि सरितामिव प्रवाहास्तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। कहा कि जो शास्त्र वंदनीय है वो कैसे होते हैं, तो कहा कि जिस प्रकार से नदी निकलती है, जैसे नदी निकलती है तो नदी जब मूल उत्स पर निकल करके आती, जैसे गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री में बिल्कुल छोटी सी धारा है, छोटी सी धारा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है नदी बड़ी होती चली जाती है। अब अपने यहां उत्तराखंड में नदी पतली है, जैसे प्लेन्स में पहुंचती है फैल जाती है। ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ोगे, पटना में जाओगे, देखोगे कि कई कई किलोमीटर तक गंगा जी का पूरा जल प्रवाह है। तो इस प्रकार से यही कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से सरिता का जो जल है, नदी का जल, सरिता में प्रवाह तुच्छा प्रथमम, पहले पतला होता है प्रवाह, और यथोत्तरम विपुलाः, और जैसे जैसे आगे वह प्रवाह बढ़ता जाता है विपुल होता चला जाता है। उसी प्रकार से शास्त्र प्रारंभ में छोटे होते हैं और धीरे 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 उसका विस्तार होता चला जाता है, वो फैलता चला जाता है। इस प्रकार से तो कहा कि ऐसे जो शास्त्र होते हैं वे शास्त्र ही वंदनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो सूत्र पर चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि सूत्रादिभिश्चैषां प्रणयनम, कहा कि ये जो शास्त्र हैं इनका प्रणयन कैसे होता है, कहा सूत्रों के माध्यम से। सूत्र शैली है, सूत्र की तरह छोटे छोटे से वहां पर कसे हुए वाक्य विन्यास वहां होते हैं, कसे हुए शब्द विन्यास हैं जिसके भीतर अर्थ समाहित है। तो शास्त्र बिल्कुल प्रवाह से युक्त है, लेकिन वो उसमें कसावट है। ठीक है, तो प्रारंभ में ऐसा है, फिर उसका विस्तार क्रमशः होता जाता है। तो कहा कि सूत्रों में के माध्यम से इसका प्रणयन होता है। तो सूत्रादिभिश्चैषां प्रणयनम, तत्र सूत्रणात् सूत्रम, कहा सूत्र किसको कहते हैं, सूत्रण के कारण ही उसे सूत्र कहा जाता है। यदाहुः अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्रकृतो विदुः, कहा कि जो सूत्र हैं उनकी पहचान है तो उनमें बहुत ज्यादा शब्द प्रयोग नहीं है, बहुत ज्यादा अक्षरों का प्रयोग होता। जैसे व्याकरण पढ़ते हो, देखते हो कितने छोटे छोटे सूत्र हैं। हल अंत्यम, लघु कौमुदी पढ़ते समय पढ़ा था ना पहले, हल अंत्यम, इतना जरा सा। ठीक, संधि में कैसे, इको यणच, वृद्धिरेच, आद गुण, अधिंग गुण, ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं। तो वहां पर कहा कि अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला जो होता है वह सूत्र होता है। सूत्र में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है, फिर सूत्र कैसे रहेगा, वह अल्पाक्षर होता है। असंदिग्धम, कहा कि वहां संदेह नहीं होता, जो कहा वह प्रामाणिक है, उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, वहां कोई इफ बट वाली बात नहीं होती। वो जो है वह प्रमाण है, स्पष्ट है, वहां कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। सारवत, वह सार तत्व के रूप में है, निचोड़ की तरह है। विश्वतो मुखम, तो पूरी तरह से वह व्याप्त है, हर प्रकार से वह सार तत्व के रूप में है। अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्रकृतो विदुः, तो इस प्रकार से कहा कि ये जो सूत्र हैं ये पूर्णतः अनवद्य होते हैं, स्पष्ट होते हैं, इसमें जो अर्थ आदि हैं वो समाहित होते हैं।
तो इस प्रकार की चीजें कि अस्तोभम का मतलब है कि अर्थ प्रतीति प्रतिबंधक विरहितम, अर्थात निरर्थक शब्द शून्य जो है, अर्थात जो सूत्र हैं उसमें एक शब्द भी ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा जिसको कि हटाने की गुंजाइश हो। सोचोगे कि हम हटा देंगे, तो हटा देने से बात नहीं बनेगी। वहां एक एक चीज तौल तौल करके रखा गया है, एक एक चीज जांच जांच करके परख परख करके रखा गया है, उसका पूरा मूल्यांकन किया गया है कि उसकी गति कहां तक है, कहां तक उसका असर है। तो इस प्रकार से सूत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसी जो रचना है, ऐसे जो निर्माण है, उन्हें ही हम सूत्र के रूप से जानते हैं। सूत्राणाम सकल सार विवरणम वृत्ति ही, कहा सूत्रों के जो सार तत्व का विवरण देने वाली होती है उसे हम वृत्ति कहते हैं। जैसे हलंत्यम में ही पढ़ा था ना, उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम पढ़ा था ना, सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इस प्रकार से जहां भी सूत्र के नीचे गद्य के रूप में उसका सार तत्व दिया हुआ होता है, वही वास्तव में वृत्ति है। सूत्र वृत्ति विवेचनम पद्धति है, सूत्र और वृत्ति दोनों का जो विवेचन है वही पद्धति है, उसी को पद्धति कहते हैं। फिर कहा कि आक्षिप्य भाषणाद भाष्यम, भाष्य किसे कहते हैं? आक्षेप करके हम किसी चीज पर बोलते हैं, अर्थात किसी चीज के गुण दोष सब पर हम विवेचन करते हैं, वही तो भाष्य है। पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को लेकर के ऐसा भी कहा वैसा भी कहा, हर प्रकार से जब हम उसका विवेचन करते हैं वही भाष्य कहलाता है। कहा अंतर भाष्यम समीक्षा, और ग्रंथ के भीतर का जो रहस्य निकाल देते हैं, भीतर का भाष्य करते हैं, जो कुछ वहां हमें नहीं दिख रहा है और वह भी तत्व हम जब निकाल करके रख देते हैं सामने, तो वही वास्तव में समीक्षा है, वही समीक्षा कहलाती है। अवांतरार्थ विच्छेदश्च, वह अवांतर अर्थ का अनुसंधान कर देने वाली होती है, अर्थात जो अर्थ हमें नहीं मालूम हो रहा, सामान्य पाठक को नहीं पता चल रहा, उस अर्थ को भी निकाल करके समीक्षक रख देता है कि अरे, पढ़ने वाले को लगेगा अरे इस अर्थ को तो हमने देखा ही नहीं, ये अर्थ कैसे निकल गया। तो यह समीक्षक की दृष्टि होती है। ठीक है। फिर कहा यथा संभव अर्थस्य टीकनम, टीका, यथा संभव अर्थ का जो टीकन है उसे ही टीका कहते हैं, कि जितने अर्थ संभव हो सकते हैं उस अर्थ को निकाल करके रख देना, उसका संकेत दे देना, यही टीका है। विषम पद भंजिका पंजिका, जो कठिन पद हैं, जो कठोर पद हैं, जो सामान्य प्रचलित पद नहीं हैं, उन पदों के बारे में नीचे संकेत दे देना, लिख देना, नोट दे देना, उसे ही हम पंजिका कहते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कोई पद कि जैसे मान लो कि हिंदी कविता है, संस्कृत कविता है, लिखे कोई पद ऐसे प्रयोग तुमने कर दिए जो सामान्य रूप से लोगों को नहीं समझ में आया, तो नंबर 1 लगा के नीचे लिख दिया, वहां संदर्भ दे दिया कि इसका यह अर्थ है। विशेष करके जो उर्दू की गजल आदि की किताब लिखी जाती है, उनमें बहुत से लोग लिखते हैं, क्योंकि उर्दू जनसाधारण में प्रचलित नहीं है, तो उर्दू के शायर जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक है। हिंदी के भी बहुत से विद्वान लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पद होते हैं जो पद अप्रयुक्त होते हैं और कम लोग जानते होते हैं, या किसी विशेष अर्थ को बताने के लिए वो पद प्रयोग किए गए हैं, तो उसके लिए नोट लिख दिए जाते हैं, वही वास्तव में पंजिका है। अर्थ प्रदर्शन कारिका, कारिका, अर्थ प्रदर्शन जो कराए वही कारिका है, अर्थ का जो प्रदर्शन करा दे वह कारिका है। और कारिका हमेशा पद्यबद्ध ही होती है, पद्यबद्ध कारिका होती है, पद्यों में ही कारिकाएं तुम्हें मिलेंगी। फिर कहा कि उक्तानुक्त दुरुक्त चिंता वार्तिक मिति शास्त्र भेदा, कहा कि और वार्तिक क्या है, तो वार्तिक को बताते हुए कहा कि उक्त, अनुक्त और दुरुक्त चिंता, उक्त जो कहा गया है, अनुक्त जो नहीं कहा गया है, और दुरुक्त जो बुरी तरह कहा गया, अर्थात जो समझ में नहीं आ रहा, इस सब की चिंता जहां होती है, इस सब के बारे में बताया जाए, उसे ही वार्तिक कहते हैं। व्याकरण में पढ़ा था ना, जगह जगह वार्तिक, अर्थात जो चीज कह दी गई वो तो है ही है, जो नहीं कही गई उसकी ओर भी संकेत हो रहा,
और जो बात स्पष्ट नहीं हो रही है अर्थात छोटी छोटी सी लग रही है तो उसको भी स्पष्ट करने के लिए वार्तिक। तो इस प्रकार से ऐसी चीज, ऐसा जो चिंतन है वही वार्तिक के रूप में प्रकट होता है। ये शास्त्र के संदर्भ में ये बातें यहाँ कही गई हैं। फिर कहा कि शास्त्र के बारे में ये सारी चीजें कहने वाला जो शास्त्र कवि होता है वो शास्त्र कवि कैसा होता है, तो उसको समझाते हुए कहते हैं आचार्य कि भवति प्रथयन्नर्थम लीनम समभिप्लुतम स्फुटी कुर्वन् अल्पमनल्पम रचयन् अनल्पमल्पम च शास्त्र कवि। कहा कि भवति प्रथयन अर्थम लीनम, लीनम अर्थम, जो लीन अर्थ है अर्थात छुपा हुआ अर्थ है, समाहित जो अर्थ है उसको कहता हुआ, समभिप्लुतम स्फुटी कुर्वन्, जो भीतर मिला हुआ है अंतस्थ है उसको स्फुट कर देता है। ठीक, शास्त्र के भीतर जो अर्थ है उसको स्फुट कर दे रहा। अल्पम अनल्पम, जो अल्प कहा गया, जो कम बात कही गई है उसको विस्तार दे देता है, उसे अनल्प कर देता है, फैला देता है। और जो विस्तृत है, अनल्प है, उसको संक्षिप्त कर देता है। तो ऐसा करने की सामर्थ्य जिसमें है, ऐसा जो करने वाला होता है उसे शास्त्र कवि कहा जाता है। ठीक है, शास्त्र कवि ऐसे को कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि शास्त्रैक देशस्य प्रक्रिया प्रकरणम, शास्त्र के एक देश की प्रक्रिया को बताने वाला जो ग्रंथ है, इसको बताने की जो चीज है उसे ही हम प्रकरण के नाम से जानते हैं, प्रसंग के नाम से जानते हैं। फिर कहा अध्यायादयस्तवांतर विच्छेदा कृतभिः स्वतंत्रतया प्रणीता इत्यपरिसंख्येया अनाख्येयाश्च। इस प्रकार से अनेकानेक ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं। इस प्रकार की चीजें बहुत सारी रचनाएं हुई हैं जिसके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक कहने की आवश्यकता नहीं है। कहा शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, कि साहित्य विद्या जो उन्होंने पंचमी साहित्य विद्या की बात की थी, कहा कि साहित्य विद्या क्या है कि शब्द और अर्थ के साथ, शब्दार्थ जो है तो शब्द और अर्थ इन दोनों का सहकार ही है, तो शब्द और अर्थ के साथ जो विद्या चलती हो वही विद्या साहित्य विद्या है। तो यथावत साहचर्य के साथ, सहभाव के साथ जो विद्या चलती है वह साहित्य विद्या है। उपविद्यास्तु चतुष्षष्टि ही, उपविद्याएं 64 हैं, 64 प्रकार की उपविद्याएं होती हैं, उन्हें ही कला के रूप में जानते हैं। कहा ताश्च कला इति विदग्धवादः, आचार्यों का मत है कि उन्हीं 64 उपविद्याओं को ही हम 64 कलाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 64 कलाएं यहाँ पर आई। कहा स आजीवः काव्यस्य, कहा कि ये 64 कलाएं काव्य के लिए जीवन की तरह है। अगर ये कलाएं ना हो तो फिर काव्य का जीवन कैसे चलेगा, अर्थात काव्य को शक्ति देने के लिए, जीवन देने के लिए, प्राणवत्ता देने के लिए ये 64 कलाएं उपकारक हैं। तमौपनिषदि के वक्ष्यामः, उसके बारे में कहते हैं कि औपनिषदिक जो प्रसंग है वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। इत्यनंतोभियुक्तानामत्र संग्रंभ विस्तरः त्यक्तो निपुणधिगम्यो ग्रंथ गौरव कारणात्। कहा कि इस प्रकार की बहुत सारी अनंत चीजें हैं जो अलग अलग प्रसंगों में बताई जाती हैं। जो निपुण धी वाले, जो अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं वो इसको जानते हैं। मैं इसे ग्रंथ गौरव के भय से उसको नहीं बता रहा हूँ, ग्रंथ बहुत बड़ा न हो जाए, बहुत सारी चीजें सब कुछ बताने में एक ही जगह ग्रंथ का विस्तार संभावित है, इसलिए हम उसको यहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहते हुए कहते हैं कि इति महाकविराज शेखर कृतौर काव्य मीमांसायाम कवि रहस्य प्रथमेधिकरणे शास्त्र निर्देश नाम को द्वितीयोध्याय। महाकवि राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में कवि रहस्य नामक प्रथम अधिकरण में शास्त्र निर्देश नामक यह दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। और आज इसी के साथ हमारा काव्य मीमांसा का जो दूसरा अध्याय है यह पूर्ण होता है और आज की कक्षा यहीं पर निर्मित की जाती है। आगे इसके आगे का प्रसंग अगली कक्षा में ले चलेंगे और इस प्रकार से आज की कक्षा पूर्ण होती है।